हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन करना है ज़रूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड देखते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? ओके, अगर आप मैरिड हैं तब भी आप देख सकते हैं, तब भी आपको रेजोनेट करेगा। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 वोल्केनो। आपको जो भी कार्ड या फिर चार्म अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज कर सकते हैं। दिस इज अ एंजल विंग एंड दिस इज अ वोल्केनो वोलेटिलिटी। ओके, दिस इज फॉर पाइल नंबर 1. This is for pile number 2 cave and this is the charm for pile number 2. This is meadow and this is the charm for pile number 3. Okay, सो आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। देखते हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1. ओके, हेलो पाइल नंबर 1. आपने वोलेटिलिटी का कार्ड चूज किया, सॉरी वोल्केनो वोलेटिलिटी का कार्ड चूज किया है एंड दिस इज द एंजल विंग. ओके, सो हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? आई एम सेइंग आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी है ना, ये एंजल्स इनको गाइड करते हैं. ओके, या फिर ये एंजल्स का अंश भी हो सकते हैं. एंजल्स इनको गाइड करते हैं, एंजल्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं. बहुत गुस्सैल इनका स्वभाव हो सकता है. मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हाई हो सकती है. बहुत जल्दी लाइक बहुत मतलब वोल्केनो की एनर्जी कैसी होती है, इट्स लाइक अगर गड़बड़ किया किसी ने तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे, सब कुछ मिटा देंगे, वैसी वाली भी एनर्जी है. बट यहाँ पे एंजल्स आर गाइडिंग. आपके जो भी स्पाउस है ना, बहुत गाइडेंस मिलेगी एंजल्स के थ्रू. इनको बहुत सारा विजडम भी प्रोवाइड करने वाले हैं. जो भी इनके फ्लॉज है ना, उनको एंजल्स सब मिलके उन फ्लॉज को मिटाने वाले हैं या फिर मिटा चुके हैं, जैसे भी आपको रेजोनेट होता है. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. So who is the future spouse of pile number 1? इनका स्वभाव कैसा रहेगा? Ace of Wands, the Emperor. Who is the future spouse of pile number 1? This is okay, 2 of Wands, 6 of Wands, so many wands. Can you see this? Justice, amazing. So आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, बहुत मस्कुलिन एनर्जी, गो गेटर की एनर्जी. बट ये
मतलब अगर कोई चीज़, कोई काम इन्होंने हाथ में लिया तो समझो उसको वो फतेह करके ही रहेंगे, उसको वो हासिल करके ही रहेंगे। उनको ये मैटर नहीं करता है इनको कि कितना डिफ़िकल्ट है ये काम या फिर कितना टाइम लगेगा इसमें। वो बस वहाँ पे उस चीज़ को जकड़ना चाहते हैं और उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, दिस इज़, ये इनका एक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल हो सकता है। इनको जस्टिस बहुत पसंद है। दिस पर्सन इज़ रियली अ जस्टिस लवर। इनको आप इनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, अब वो झट से पकड़ लेंगे। ओके, इनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, या फिर अगर आप उनको झूठ बोलेंगे और और उसको छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये मतलब वहाँ पे ऐसा हाल करेंगे ना आपका कि आप मतलब बाद में झूठ बोलना सोचेंगे भी नहीं। मतलब बोलना तो दूर की बात है, सोचेंगे भी नहीं। ऐसी एनर्जीज इनकी है। इट्स लाइक कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको जस्टिस दिलाने वाला इनका नेचर है। एंड उसके लिए वो खुद ये आगे बढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जस्टिस देने की ज़रूरत है या फिर जिसके साथ जाने की ज़रूरत है, डेफिनेटली दिस पर्सन विल डू दैट थिंग। ओके, एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत इनकी इमेज ऐसी ही दिखाई दे रही है कि पीपल थिंक कि दिस पर्सन इज़ रियली न्यायप्रिय है और लोगों की हेल्प करने में ये बिलीव करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल एनर्जीज़ है ना, यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में देखी हुई हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी हुई हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी एम्परर की एनर्जी में ये पहुँच चुके हैं। दिस पर्सन इज़ अ मैग्नानिमस लीडर। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें हैं एंड दैट्स वाई इनका ये जो मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना, या फिर इनका टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, माइंड, गोल ओरिएंटेडनेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनकी एनर्जीज़ में। सो एनर्जीज ऑफ future spouse of my viewers. Ten of Pentacles, Five of Swords, Eight of Pentacles and Queen of Wands. एंड यहाँ पे बॉटम द डेक पेज ऑफ पेंटाकल्स एज वेल। यहाँ पे जो एनर्जीज है समहाउ फ्यूचर स्पाउस, एनर्जीज ऑफ फ्यूचर स्पाउस ऑफ माय व्यूअर्स। आपकी जो पर्सन है ना, एक कोकोनट की तरह है। जैसे कोकोनट को बाहर से देखा तोड़ने चाहे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इजीली तोड़ नहीं सकते, लेकिन अंदर का जो ये होता है ना, वो कितना बहुत ये भी होता है, ईटेबल भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो कुछ वैसे आपके पर्सन हैं। ये जितना बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, जितना बाहर से एकदम मस्कुलिन एनर्जीज इनकी दिखाई देती है, वो अंदर से उतने ही बच्चे हैं, उतने ही मतलब बेफिक्रा रहना इनको पसंद आता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये वर्क लाइफ में ये फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है। इनको बेफिक्रा रहना पसंद है, इनको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है, अपने फैमिली को इनको बहुत फिक्र होती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं एंड उसके रिगार्डिंग लाइक हर चीज़ के लिए इनका एक बहुत बेसिक नेचर है हार्ड वर्क। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक हार्ड वर्क कर सकते हैं। ये एनर्जीज है इनकी। इट्स लाइक द फूल की एनर्जी, इट्स लाइक अ लिटिल नाइव एनर्जी, एक
कभी कभी इनको ऐसे ही बेफिक्रा रहना भी पसंद है, ऐसे ही बस चीज़ें करते रहो, ये भी एनर्जीज इनको पसंद है। दोनों एनर्जीज इनको पसंद है। जहाँ पे ये जब काम करने लगता है तो देन दिस पर्सन बिकम्स लाइक द एम्परर की एनर्जी, गो गेटर की एनर्जी, आई वांट दिस, आई वांट दैट, किसी भी हालत में मुझे ये करना है। बट जब वो काम से बाहर होते हैं, हॉलीडेज पे होते हैं या फिर उससे कहीं दूर होते हैं, देन दिस पर्सन अगेन अ वेरी रिसर्चर एनर्जी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप में देखना, चीज़ों को डीप जाना चीज़ों के, एंड उनका मीनिंग्स देखना, लोगों के मन में झांकना, लोगों के थॉट्स को झांकना, ऐसे फटाक से वो पकड़ लेते होंगे लोगों को। जस्टिस की एनर्जी है ना, अगेन ये एनर्जीज मुझे आपकी पर्सन की यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सन की एनर्जीज है अगेन, बहुत सारा शाइन करने वाला इनका पर्सनालिटी है कि लोग इनको देखकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इनको इनके काम के करने के तरीके को देखकर लोग है नहीं बोल सकते कि ओ कुछ तो कर रहा है, नहीं, लोग देखेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। जैसे हम मैचेस देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हम कैसे देखते हैं, ओ अच्छा इंडिया ने ऐसे प्ले किया था तो पाकिस्तान ने ऐसा प्ले किया है, 19-20 का फ़र्क रहा है, राइट। तो उस तरीके से लोग देखते हैं। जब वो काम करते तो इट इज़ लाइक 100% देख के काम करना, ऐसी इनकी एनर्जीज है। एंड लोग इनको देखकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इनकी एनर्जीज आर लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, इतना इजीली समझ नहीं सकते आप बाहर से देखकर, हाँ ये पर्सन, कोई एक मोल्ड में इनको ढाल नहीं सकते हैं कि हाँ इसी तरीके का है ये पर्सन, या फिर ऐसी ही इनकी एनर्जीज है। एक जैसे एक 3D डायमेंशन को लिया तो हम 2D में नहीं देख सकते ना, उसका और एक डायमेंशन होता है। 4D में जाए तो और एक डायमेंशन ऐड हो जाता है। तो इनकी एनर्जीज में भी मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। द फूल की एनर्जी, द मोस्ट शून्य की एनर्जी, द मोस्ट लाइक फॉर मी this is the energy of that person who is really aligning with the universe, who is really aligning with the with whatever they are doing, and one thing at a time, but you are really included in that work somehow, vastness of consciousness as well मुझे यहाँ पे इनके एनर्जीज में दिखाई दे रही है। तो इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा? So what is the physical appearance of pile number 1's future spouse? Okay, सो इनकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत रहेंगी। इट्स लाइक कि अगर मेल है तो शरीर पे बाल रहेंगे, जैसे या बाल रहेंगे, एंड बहुत मस्कुलिन एनर्जीज, मसल का ये बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर फीमेल है तो लीन रहेंगे, काफ़ी लीन एंड वेरी मॉडर्न पर्सन, जो कि जीन्स टॉप पहनना इनको पसंद हो सकता है, या फिर फेमिनाइनली ड्रेस करना, बट नॉट रियली इंडियन, वेस्टर्न वर्जन से। ओके, ये भी हो सकता है कि इनको अपने खुद के जो ड्रेसेस है वो सीना पसंद हो सकता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, जो कि ये एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। लीन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चश्मा उनका हो सकता है, एंड या आँखों के रिलेटेड कुछ यहाँ पे इश्यूज इनके हो सकते हैं, चश्मा इनको हो सकता है। एक मतलब गोल है तो अच्छे से हेयर टाई करना, अच्छे से हेयर स्टाइल्स करना इनको पसंद हो सकता है, बट इनकी जो अगर गर्ल है तो, बट इनका सोच बड़ा मस्कुलिन रहेगा, बड़ा गो गेटर वाला सोच रहेगा कि चलो करके दिखाते हैं। अगर आप उनको पूछोगे ट्रुथ और डेयर, दे विल ऑलवेज से डेयर। इनको नई नई चीज़ें ट्राई करना, रिस्क्स लेना बहुत पसंद हो सकता है। ओके,
एंड ये कभी भी डुअलिटी में रहना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। इनका हो सकता है कि हेयर के कलर, इनके जो ये होता है ना, कलर्ड होते हैं ना, जैसे रेड कलर, पर्पल कलर हो सकता है कुछ लोगों का किया हुआ हो। एंड पेट्स इनके हो सकते हैं घर में, या फिर इनको एनिमल्स बहुत पसंद हो सकते हैं। सो अगर मेल है तो मस्कुलिन फिगर, हाइट अच्छी खासी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी। एंड इनको ना शूज़ का बहुत शौक हो सकता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। शूज़ का, चप्पलों का, अलग अलग कलेक्शन का बहुत शौक हो सकता है। या फिर ऐसा होता है कि कॉलेज या फिर कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शूज़ लेके जाएंगे, ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट शूज़ लेके जाएंगे, कौन से शू में कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं ये देखेंगे। या फिर अगर वो कुर्ता पहन रहे हैं, या फिर लेडीज़ में, अगर लेडीज़ में तो बहुत कॉमन है कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट शूज़ पेयर अप करना, बट ये इनका बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। काफ़ी आर्टिस्टिक पर्सन ये हो सकते हैं, बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है बहुत आर्टिस्टिक है इनकी। कोई अगर इनकी कला है ना तो उसकी वजह से वो जाने भी जा सकते हैं अपने ग्रुप में, है ना। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो पाइल नंबर 2। आपने केव का कार्ड चूज़ किया है एंड दिस इज़ अ फॉलिंग लीफ। ओके, आपके जो भी पर्सन हैं, आई एम सीइंग कि ये काफ़ी लोनर टाइप के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये काफ़ी आई डोंट वांट टू से बट बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में रहना या फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना हो सकता है, या फिर इनके खुद के ही थॉट पैटर्न्स में इतने वो रममाण होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है, या फिर वो अभी जो ज़माना चल रहा है उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त में उनके कुछ अलग इश्यूज़ चल रहे हो सकते हैं उनके लाइफ में। कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पे वो किसी को खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को खुल के बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों मैं बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत लोनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है उनकी, एंड बहुत प्रॉब्लम्स में मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इंट्रोवर्ट है, काफ़ी हो सकता है कि लोगों को ये जो सोचते हैं वो समझने में बहुत जल्दी समझ ना पाए। जब टाइम आता है तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये पर्सन ने उस टाइम पे ऐसा बोला था। तो ऐसी कुछ इनकी एनर्जीज़ हो सकती है। काफ़ी इंट्रोवर्ट मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, एंड बट इट इज़ नॉट द थिंग कि आपके पर्सन बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स, इमोशनली वो वीक है, ऐसा नहीं है। वो इमोशनली वीक नहीं है, बस यहाँ पे सिचुएशंस कुछ ऐसी शो अप हो रही हो सकती है इनकी लाइफ में, या फिर हो चुकी हो सकती है जिसकी वजह से वो ये इस तरीके से वो बन चुके हैं। इनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, इनकी एनर्जीज़ को भांपना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखेंगे आप उनको तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी वियर्ड सी एनर्जीज़ है इनकी। बट अगेन यहाँ पे जो लीफ की एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे फॉलिंग लीफ की एनर्जी नज़र आ रही है। इट्स लाइक जो पान का पत्ता ऐसे पीला होके नीचे गिरने लगता है ना,
वो फॉलिंग लीफ की एनर्जी मुझे इनकी एनर्जीज में आ रही है। मे बी ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखे हुए हो सकते हैं, जहाँ पे इनकी लाइफ में जैसे लीफ जब डालियों से सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो कैसा लगता है वो झाड़, वो वृक्ष इतना नीरस लगता है ना, तो उतनी ही नीरस लाइफ इन्होंने जी है अपनी लाइफ। तो उसकी वजह से ना इनको देखना और इनको समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि वाई इज़ दिस हैपनिंग विद दिस पर्सन, वाई एवरीथिंग रॉन्ग इन होल वर्ल्ड्स, मतलब हर दुनिया में इसे, मतलब भगवान को यही इंसान मिला था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स देने के लिए। आपको ऐसा लग सकता है, और ये यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है इनकी एनर्जीज में वैसी ही एनर्जीज है जैसे उस वृक्ष के सारे ही पत्ते झड़ गए। जैसे इनके लाइफ का हो सकता है बहुत कुछ इनसे छीना गया हो, बहुत कुछ इनसे ले लिया गया हो, and now this person has become a very loner, and this kind of energy मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके future spouse के। So let me see some more messages for you. I'm sorry, थोड़े से sad messages हैं, but listen to it, okay? Yes, 3 of Swords. So what स्वभाव या फिर एनर्जीज कैसी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की? फॉर पाइल नंबर 2, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 of Wands एंड King of Wands। तो इनकी एनर्जीज में समहाउ आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बिट्रेयल्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ लव, ओके। जैसे मैंने बोला वो पेड़ के पत्ते सारे ही झड़ गए, दैट मीन्स कि इनके जो लव्ड वन है ना, इनके जो बिल्कुल करीबी लोग भी रहेंगे ना, रिश्तेदार भी रहेंगे ना, इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे रहे होंगे अपनी लाइफ में, बट फिर भी हमेशा एक खुद को उमंग देना, हमेशा उत्साह देना। देखिए यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे वो खड़ा तो इस केव में है लेकिन वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है या फिर कुछ बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। इफ़ यू आर सीइंग दिस पर्सन इज पेंटिंग इन दिस केव एज वेल, वो कुछ बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एडवर्सिटीज़ होने के बावजूद दिस पर्सन हैज़ लर्नड how to convert those things into the wheel of fortune, how to give completion to some things, and these are the their own creations in their energies. Although यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 of cups की एनर्जी है, although this is happening, हो सकता है कि इन्होंने अपने माइंड में ही सारी चीज़ें क्रिएट कर दी, अपने मन में ही सारी चीज़ें क्रिएट कर दी, एंड वो चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दी अपनी लाइफ में कि यस कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगा, कभी ना कभी, या फिर अगर इस चीज़ को मैं इस तरीके से ले लूँ, ये चीज़ें मुझे ऐसे मिली है, इस तरीके से प्रेजेंट की गई है, मुझे इस तरीके से कोई सिचुएशन दी गई है, तो लेट्स लुक एट दिस सिचुएशन लाइक दिस, या फिर हाउ कैन आई कन्वर्ट बीइंग प्रैक्टिकल इन दिस सिचुएशन। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज दिखाई दे रही है आपको। मैं जो बोल रही हूँ वो शायद समझ में ना आए, बट इनकी एनर्जीज में मुझे यही एनर्जीज दिखाई दे रही है दैट दिस पर्सन इज एन अल्केमिस्ट, ओके। आपके जो भी पर्सन है ये अल्केमिस्ट है। इनको आप किसी भी तरीके की सिचुएशन दो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम दो, किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन के इनके सामने ला के रख दो, उसको वो चेंज कर पाएंगे, उन एनर्जीज को वो चेंज कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे उस केव, लाइक दिस सरफेस, व्हाट इज द सरफेस, लाइक नॉर्मल सरफेस होना चाहिए किसी भी केव का, लेकिन यहाँ पे ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक हाथ और है इनके, यहाँ पे कैन यू सी दिस, यहाँ पे एक हाथ और है। तो इनकी एनर्जीज बड़ी मिस्टीरियस रहेंगी। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, इनकी एनर्जीज बड़ी मिस्टीरियस रहेंगी। आप इजीली उनकी एनर्जीज को समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, है ना।
तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे बिट्रेयल्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग इनके लाइफ में ऐसे होंगे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते हैं एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये जो करना चाहते हैं इनकी लाइफ में उसको तोड़ा जाए, उसको मरोड़ा जाए और इनके वो आगे कर ही ना पाए, इसलिए इनके दिल पे आघात कर दो, उनके मन को ठेस पहुंचा दो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। इनका स्वभाव कैसा रहेगा? जो फ्यूचर स्पाउस है फॉर पाइल नंबर 2, उनका स्वभाव कैसा रहेगा? 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ दोज पीपल जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे। वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 8 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट करने में बिलीव करेंगे। दिस पर्सन इज रियली लाइक इनका जो स्वभाव है वो है कि हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर इनका बहुत मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम इनके साथ आर्कएंजल माइकल भी काम करते हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इनको बहुत सारे मौके ऐसे मिलेंगे अपनी लाइफ में जो जहाँ पे जो लोग अलग अलग चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, वहाँ से बाहर निकालो उन लोगों को। एंड दैट्स वाई इनकी लाइफ में इतना सारा फसाद ऑलरेडी दिया गया था इनकी लाइफ में, ताकि वो दूसरों को हेल्प कर सके, दूसरों को सेम एनर्जी से या फिर सेम एनर्जी से बाहर निकाल पाए उन एनर्जीज से। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें इनको दी गई थी अपनी लाइफ। लाइक इनका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। जो भी इनका सोल पर्पस है बहुत बड़ा है, बहुत यूनिक भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद इस तरीके की एनर्जीज के साथ सब लोग रेजोनेट ना कर पाए, लेकिन आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत ज़्यादा ओके लॉर्ड कान्हा जी के साथ ये बहुत रेजोनेट कर रहे हो सकते हैं, ओके कर सकते हैं। कान्हा जी के साथ बहुत रेजोनेट ये कर सकते हैं, या फिर फ्लूट म्यूज़िक सुनना इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर ये अगर कोई आर्ट्स के साथ ये कनेक्टेड हैं तो उस आर्ट्स के थ्रू वो हील करेंगे लोगों को। सो इनका स्वभाव यह है कि बहुत सेंसिटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। एंड इनका जो लाइफ पर्पस है इट इज़ टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये इनका एक लाइफ पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो इनका ये एक और स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खुद कितने ही प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, खुद कितने ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन ये दूसरों की मदद ज़रूर करेंगे, दूसरों को हेल्प ज़रूर करेंगे, और जितनी ही प्रॉब्लम्स में वो है ना उससे वो बाहर निकल कर आएंगे। कहीं पे भी फंसे क्यों ना हो, वहाँ से वो निकलेंगे और वो ज़रूर लोगों की मदद करने या फिर आपकी भी मदद करने वो ज़रूर आएंगे। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है, ओके। सो इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 2, थोड़े से चबी हो सकते हैं ये। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट इनको ओके इन बेड बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ, या फिर इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन इन बेड डूइंग सम नास्टी थिंग्स, डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ नास्टी थिंग्स, बहुत प्लेजरेबल लगेगा इनको, या फिर डर्टी टॉक्स एंड ऑल दिस थिंग्स।
आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है तो आई एम टेलिंग इट। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फिजिकल अपीयरेंस, इट्स लाइक इनको ना ऐसा एनर्जीज रहेगा इनका कि जो भी वो फिजिकली है ना, अगर ये चबी है तो इनको बहुत ज़्यादा लगा रहेगा कि आई वॉन्ट टू बी पतला, आई वॉन्ट टू बी, मुझे ऐसा बनना है, या फिर अगर इनको, अब ये सभी को रेजोनेट नहीं करेगा। अगर इनके मन में ये कीड़ा आया कि मुझे थोड़ा सा अपने स्किन को लेकर ठीक करना है, मुझे अपने हेयर्स को लेकर ठीक करना है, नेल्स को लेकर ठीक करना है, अगर फीमेल है तो उसी के पीछे पड़े रहेंगे वो। वही एनर्जीज उनके काम उनको हॉन्ट करती रहेगी कि अच्छा मैं और क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, और कैसे कर सकती हूँ। अगर नहीं है तो फिर वो ऐसा, वो अश्मयुगीन मानव के जैसा वो रहेंगे कि मतलब कहीं पे ध्यान ही नहीं देंगे। ओके, कुछ ऐसा नेचर मुझे यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है। इनको चश्मा हो सकता है, एंड ये सांवले भी हो सकते हैं या फिर गोरे भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए मिडिल कलर भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे बहुत ब्राउन गर्ल्स की भी एनर्जी आ रही है, ब्राउन गर्ल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, या फिर ब्राउन बॉयज़ की एनर्जी आ रही है। एंड इनको जनरली तो ट्रेडिशनल वेयर, ट्रेडिशनल कपड़े पहनना अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इनको बहुत लाइक आयर्न कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता होगा इनको। देन इनके हेयर्स मुझे यहाँ पे थोड़े से कर्ली दिखाई दे रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। एंड ईयर रिंग्स का शौक हो सकता है इनको अगर ये फीमेल है तो। ओके, ईयर रिंग्स डिफरेंट पहनना एंड पेयर अप करना एंड ऑल दिस थिंग्स, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मुझे कुछ लोगों के लिए काफ़ी सिंपल पर्सन की एनर्जी आ रही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट रियली लाइक, जब उनको तैयार होना होता है, बाहर जाना होता है तो डेफिनेटली दे विल डू ऑल दिस थिंग्स, बट जब घर में होता है तो कैसे भी रहो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना यहाँ पे, कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, या इनके मूड के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि इनका मूड कैसा है, इनको कौन सी चीज़ें फैसिनेट कर रही है, उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब ये कभी कभी लेज़ी हो जाएंगे तो बोलेंगे छोड़ो यार, आने दो, मुझे खाने दो, मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैं बस खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं, या खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पड़ी है मेरी वेट की। बट एक कभी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे उनको नहीं 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 मुझे वेट कम करना है, तो ये काफ़ी इम्बैलेंसिंग सिचुएशन, इट्स लाइक कि काफ़ी ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे वो ठीक से नहीं डिसाइड करेंगे इस चीज़ के बारे में। ओके, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, सो हेलो पाल नंबर 3, आपने मिडो वल्नरेबिलिटी का कार्ड चूज़ किया है। सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, उनको फूल बहुत पसंद हो सकते हैं, एंड स्पेशली आप उनको गिफ्ट करो या फिर आपको भी ये टाइम टू टाइम बुके देना उनको बहुत पसंद होएगा, फूल देना बहुत पसंद होएगा, आपको पैम्पर करना बहुत पसंद होएगा, गार्डन्स में जाना आपके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना मदर अर्थ के साथ या फिर ग्रीनरी में बहुत अच्छा लगेगा उनको। एंड जितना वो अपनी
उस एनर्जी के साथ, मतलब ये इनका एक रोमांटिक होने का तरीका भी रहेगा कि इनको घर में नहीं मज़ा आएगा उतना जितना वो बाहर जाके आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे, है ना। तो ये जब भी बाहर जाएंगे तो दिस पर्सन विल बी वेरी वल्नरेबल टूवर्ड्स यू। जब भी वो बाहर जाएंगे तो बहुत वो अलग पर्सन बन जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट फूल इनको बहुत पसंद होंगे। हो सकता है आप जब भी साथ में हो तो उनको आप उनके इर्द गिर्द फूल अच्छी महकती हुई खुशबू आए, रोजेस, पिंक रोजेस, रेड रोजेस या फिर दूसरे अलग कोई फूल इनको पसंद है तो ये लगाना उनको बहुत पसंद होगा। अगर आप लाइक उनको अगर आप खुश करना चाहते हैं कभी तो आप अपनी इन फूलों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उनको थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए, थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए। तो ये इनका एक बहुत ही स्मूथ एंड वेरी सेंशुअस साइड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो उनका स्वभाव कैसा रहेगा, पाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस है या फिर स्पाउस है उनका स्वभाव कैसा रहेगा। द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, Four of Cups, this is 3 of Wands, bottom of the deck is 8 of Cups, the Wheel of Fortune. Okay, so आपके जो भी person है, I am seeing that this person is काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक आपके जो पर्सन हैं ये इनको बहुत शार्प माइंडेड, बहुत इंट्यूटिव है एंड वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, कनेक्टेड टू द हायर पावर्स, कनेक्टेड टू द स्काई फादर एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन मुझे आपके यहाँ पे ये आपके दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रोटेक्टेड भी है, हायर एनर्जी से बहुत प्रोटेक्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कोई भी ऐसी गलत चीज़ को या फिर गलत इंसान को अपने ऑरा में आने नहीं देंगे, इजीली नहीं आने देंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगेन इनकी एनर्जीज बैलेंस्ड है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड हैं। ओके, अगर ये कोई काम हाथ में लेंगे, कोई अगर प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे तो वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करके ही दम लेंगे, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। बहुत ही इनकी अगेन इनको मेकअप करना, ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें करना कि मतलब मुझे अच्छा दिखना है, कोई अलग अलग सीरम्स यूज़ करना, स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करना, अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना, ये बहुत इनको पसंद हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला इनकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड दिखाई दे रही हैं। तो जब ये काम करते हैं तो उतने ही वो जैसे वो सिंह की जो एनर्जी होती है, वो स्ट्रेंथ की जो एनर्जी होती है, बस वहाँ पे वो फिर घुस जाते हैं उस एनर्जी में वो लगे रहते हैं। मेल फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। बट बहुत कामिंग, बहुत सेंशुअस, बहुत शांति वाली एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनके मून साइकिल्स बहुत, मतलब अगर ये फीमेल है ना तो इनके जो भी मून साइकिल्स होती है बहुत कभी भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती होंगी इनको। एंड दैट्स वाई इज़ इट हैपनिंग, क्योंकि देखिए हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाउ बैलेंस्ड यू आर। ये दिखाते हैं आपके हार्मोन्स। अगर आपको हार्मोनली आई एम नॉट टेलिंग कि लिटरली बहुत ही इश्यूज़ होते हैं तभी वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है एंड दैट इज़ द ओनली इम्बैलेंस, नो। कभी कभी ये भी चीज़ें इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जहाँ पे
बट यहाँ पे इनकी एनर्जीज में ना, इनके शरीर में दिखाई देगा, इनका शरीर काफ़ी चुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, अच्छे से खाते पीते होंगे ये, एंड अपनी सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। एंड बहुत मॉडरेट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत मॉडरेट है अपनी चीज़ों को अप टू डेट रखना, कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन सी चीज़ों को कितना महत्व देना है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। एंड बहुत स्पिरिचुअल है एंड इंट्यूटिव भी है। दैट्स वाई इनको पता है कि कौन सी चीज़ों को कितना ये करना चाहिए और कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ये एक विजडम होता है किसी भी पर्सन के अंदर, मतलब कि हर पर्सन के अंदर नहीं होता है ये विजडम। वो तभी आता है जब someone is really in depth with oneself, है ना। ये विजडम तभी आता है। तो ये जो विजडम है इनके पास है एंड काफ़ी टाइम से हो सकता है ये इसी एनर्जीज में है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज एबल टू कैच द थिंग्स, दिस पर्सन इज एबल टू सी द रेड फ्लैग्स, सी द ग्रीन फ्लैग्स, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है। So, energies of future spouse of my viewers. 6 of Swords. इनका स्वभाव कैसा रहेगा? यहाँ पे है 4 of Cups, यहाँ पे भी 4 of Cups, एंड यहाँ पे Knight of Wands. अगेन इनकी एनर्जीज का एक खासियत रहेगी गाइस कि ये किसी, दिस पर्सन कुड बी अ हीलर, ओके। ये किसी को भी अपनी लाइफ इनकी एक स्पेशलिटी रहेगी। अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम लेके चला जाएगा ना, तो विदाउट सोल्यूशन दिस नो वन कैन कम फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन के पास हर चीज़ का सोल्यूशन रहेगा। आप ये आजमा सकते हैं। आप आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन रहेगा, उनको हर चीज़ का ज्ञान रहेगा, एंड दिस पर्सन विल हेल्प ऑल द थिंग्स। स्पेशली जो लोग ऐसे हैं इमोशनल प्रॉब्लम से अगर कोई गुजर रहा है, तो उनको हील करेंगे, ये उनको बेटरमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड या फिर ये इनका स्वभाव ही हो सकता है कि हीलिंग करना, कि मतलब अगर कोई आया है और बोल रहा है कि यार मैं तो ठीक ही नहीं महसूस कर रहा हूँ, या मैं तो ऐसे, वो इतना मोटिवेट करेंगे उस पर्सन को, ये इतना मोटिवेट करेंगे, इतना वो हील करेंगे अपने शब्दों के थ्रू, अपने एडवाइसेस के थ्रू, एंड सामने वाला ऐसा सोचेगा कि यार मैं तो मतलब धन्य हो गया इस पर्सन के साथ में बोल के। ऐसी इनकी एनर्जीज हो सकती है, ओके। दिस पर्सन इज़ अ वेरी गिवर काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी हेल्पिंग नेचर का पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड खुद में भी बहुत फुलफिल्ड है। जो सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी इनकी बहुत हाई क्वोशंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनके सेल्फ लव की एनर्जी का बहुत हाई क्वोशंट नज़र आ रहा है। इट्स लाइक कि इसलिए इनको फूल भी पसंद हो सकते हैं, कि फूलों के साथ इनको वक्त बिताना इसीलिए पसंद हो सकता है क्योंकि फूल अगेन हम यूज़ करते हैं फॉर हमारे सेल्फ लव की दृष्टि से, है ना। तो सेम एनर्जीज यहाँ पे इनकी नज़र आ रही है। बहुत लविंग केयरिंग इनका नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पाइल नंबर 3। Ace of Pentacles, Six of Pentacles, Eight of Wands, Six of Wands and the Empress। इनको है ना, अगर ये तैयार हो रहे हैं ना, तो अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं ना, तो इनको राजाओं और रानियों की तरह श्रृंगार करना पसंद हो सकता है। कि मतलब अगर लड़की है ना, तो इनको
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ज्वेलरी मतलब इंडियन तरीके से अगर उनको ड्रेसअप करना है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। ये अगर साड़ी पहनेंगे तो साड़ी के ऊपर इनको चाहिए होगा कि अच्छी इयररिंग्स हो, मतलब गले में जो भी जितने भी मालाएं होती है, कंठी से लेकर वो इतना यहाँ तक आने वाला मंगलसूत्र, यहाँ तक आने वाला मंगलसूत्र, अगर मैरिड है तो इनको हर तरीके की ज्वेलरी पसंद हो सकती है। मतलब अगर ये तैयार होंगे ना, तो ऐसे तैयार होंगे जैसे कोई रानी तैयार हो गई है। इनको इस तरीके से तैयार होना पसंद हो सकता है। देन अगर ज्वेलरी पहनेंगे तो उनके पास हर तरीके की ज्वेलरी रहेगी अवेलेबल। आप देखेंगे इनके पास हर तरीके की ज्वेलरी रहेगी। एम्प्रेस इज द एनर्जी ऑफ लक्ष्मी माँ की कार्ड है ना, लक्ष्मी माँ की एनर्जी। इनको हर वो चीज़ पसंद रहेगी जो लक्ष्मी माँ की एनर्जी में फिट होती है। जैसे इनको जैसे माँ के पास एक घाघर होती है, एक चावल होते हैं, है ना, उसकी खीर माँ को बहुत पसंद होती है। एंड मतलब बिल्कुल सेम एनर्जीज वो कैरी फॉरवर्ड करेंगी, लक्ष्मी माँ की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करेंगी। कि मतलब वो कैसे श्रृंगार करती है लक्ष्मी माँ, कैसे उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है कि लाइक शी इज़ वेरी मच बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस का दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर पर्सनालिटी कि अच्छे से हेयर टाइड है, अच्छे से बांधे हुए हैं, अच्छे से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे से शुद्ध रख रहे हैं। टाइम टू टाइम शरीर की क्लीनिंग हो रही है, टाइम टू टाइम उनकी मेडिटेशंस हो रही है। जो भी अगर मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे आपके स्पाउस मेडिटेशन करते हुए करने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। देन इनको ना फैशन करना बहुत पसंद हो सकता है कि अलग अलग चीज़ों को पेयर अप करना, मेल हो या फिर फीमेल हो, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई ये चीज़ें वेस्टर्न हो सकता है, इंडियन हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, या फिर आउट ऑफ दूसरा भी कुछ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, इनको अपने शरीर के ऊपर खर्च करना बहुत पसंद होगा। अगर इनके पास पैसे हैं ना, तो दे विल मेक श्योर कि वो पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे, अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करेंगे, ज्वेलरीज के ऊपर खर्च करेंगे, एक्सेसरीज के ऊपर खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट एज अ ये डोनेट भी करेंगे लोगों को। ओके, जो भी नीडी है उनको वो डोनेट भी करेंगे। बट यहाँ पे इनका फिजिकल अपीयरेंस में बहुत रॉयल अपीयरेंस रहेगा इनका, बहुत रॉयल कोई तो है, कोई आ रहा है, किसी ने बहुत अच्छा कोई अवार्ड जीता है, या ऐसी वाली इनकी पर्सनालिटी रहेगी। ओके, एंड दिस पर्सन विल ओन इट, ओन देयर पावर, वो ओन करेंगे अपने पावर को। चलेंगे भी ऐसे चलेंगे तो लगेगा कि वाह, समवन हैज़ अचीव्ड समथिंग, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड इनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे अगेन अलग अलग पर्सनालिटीज़, इनको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, इनको बहुत मतलब अलग अलग चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना बहुत पसंद हो सकता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद हो सकता है, नई नई चीज़ें सीखना इनको बहुत पसंद हो सकता है। ओके, सो ये कुछ मुझे यहाँ पे इनकी नज़र आ रही है एनर्जीज़ में। इनको गॉगल्स पहनना बहुत पसंद हो सकता है, वो जो बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े वेस्टर्न आइज़ के लिए या फिर इंडियन आइज़ के लिए, वो भी इनको पहनना बहुत पसंद हो सकता है अगर फीमेल है तो। एंड अगर मेल है तो अगेन मेल्स के लिए बिल्कुल नए नए फैशन की, मतलब जो मॉडल्स, ये मॉडल्स को भी फॉलो कर रहे हो सकते हैं कि अच्छा उस मॉडल ने ऐसे पहना था, लेट्स ट्राई दैट। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।